दोस्तों, आज वह समय आ गया है कि मालदीव जो भारत से लिया हुआ कर्जा चुकाना है। लेकिन मालदीव के लोग आज के समय काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोऊजू को भी खाने पीने की चीज नहीं मिल रही है। फूड शॉर्टेज इतनी बढ़ गई है कि जिधर देखो उधर खाने के लिए लोगों की लाइनें देखने को मिलता है। मोऊजू की भारत विरोधी राजनीति ने मालदीव की गरीब जनता को भूखे मरने के लिए मजबूर कर दिया है। लोग सुपरमार्केट में जा रहे हैं, इंडियन फूड के बैग जहां भी उनको मिल रहे हैं वहां जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत ने मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाले सभी फूड प्रोडक्ट पर ऑफिशियल बैन लगा दिया है। क्योंकि मालदीव भारत का कर्ज नहीं चुका पा रहा है और मालदीव में पिछले 2 महीने से खाने में ज्यादातर फिश का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भारत पहले ही मालदीव की फूड सप्लाई बंद कर चुका है और इस वजह से मालदीव की गरीब जनता फिश का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से मरकरी रोग की शिकार हो सकती है और कुछ लोगों में इस रोग के लक्षण भी देखे गए हैं। अब मालदीव के प्रेसिडेंट मोऊजू को भी धीरे धीरे समझ आने लगा है कि वह जिस इंडिया आउट नारे से मालदीव की सत्ता का राजा बना है, आज उसी नारे को बदलकर इंडिया इनसे देश को बचा सकता है। अब यह सुनकर लगता है मालदीव के होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में भारत के सिवा मालदीव को बचाने वाला कोई नहीं है। अब मालदीव की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसके पास केवल 2 विकल्प बचे हुए हैं, या तो मालदीव की गरीब जनता को मरने के लिए उसके हाल पर छोड़ दे या भारत का कर्जा चुका दे। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से भारत मालदीव को घुटनों पर लाया है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। मालदीव पर चीन और भारत का कर्ज उसकी जीडीपी का 30% और 10% है। उसे अपने ऋण भुगतान कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष भारत को $100 मिलियन का भुगतान करना है। दिलचस्प बात यह है कि बातचीत के दौरान मालदीव ने भारत के संबंध में जो एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया वह रक्षा कर्मियों की वापसी थी। भारत द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई, जो मालदीव में शुरू की गई सबसे बड़ी बुनियादी परियोजना है। इस परियोजना को भारत से $100 मिलियन के अनुदान और $400 मिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत वित्त पोषित किया गया है। इस परियोजना में 6.74 किलोमीटर लंबे पुल और कॉजवे लिंक की परिकल्पना की गई है, जो माले को विलिंगली, गुल्हिफाल्हू और थिलाफुशी के निकटवर्ती द्वीपों से जोड़ेगा। अपनी भारत विरोधी बयानबाजी के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोईजू को अब अक्ल आई है। उन्होंने सुलह का रुख अपनाया है। मोईजू ने कहा कि भारत उनके देश का करीबी सहयोगी बना रहेगा और उन्होंने नई दिल्ली से द्वीपसमूह राष्ट्र मालदीव को ऋण राहत देने का आग्रह किया है। पिछले साल के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग 40 करोड़ 9 लाख अमेरिकी डॉलर का बकाया था। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद स्थानीय मीडिया के साथ बृहस्पतिवार को अपने पहले इंटरव्यू में मोईजू ने कहा कि भारत ने मालदीव को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सबसे बड़ी संख्या में परियोजनाओं को लागू किया है। मालदीव के समाचार पोर्टल edition.mv की खबर के अनुसार मोईजू ने कहा कि भारत मालदीव का करीबी सहयोगी बना रहेगा और इसमें कोई संशय नहीं है। मालदीव पर बॉयकॉट का असर दिखने लगा है। मालदीव को भारत से पंगा लेने के बाद बॉयकॉट से हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मालदीव सरकार ने घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया है, लेकिन भारतीय वहां जाने के लिए तैयार नहीं हैं। छोटी सी गलती किसी देश पर कितनी भारी पड़ सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण मालदीव है। भारतीयों के मालदीव को बॉयकॉट करने के बीच मालदीव को रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इस बात की जानकारी खुद मालदीव ने दी है। मालदीव ने कहा कि भारतीयों के बॉयकॉट का असर उसके देश के 44,000 परिवारों पर पड़ रहा है। बता दें, मालदीव का रेवेन्यू टूरिस्ट और टूरिज्म पर सबसे ज्यादा निर्भर है। ऐसे में जब भारतीयों ने मालदीव जाना छोड़ दिया है तो उसे इसका काफी नुकसान हो रहा है। हालात संभालने के लिए मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया, लेकिन इसके बाद भी भारतीय वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। मालदीव सरकार के कुछ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप ट्रिप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा है। मालदीव को भारत के बॉयकॉट से हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मालदीव को भारत से पंगा लेना के बाद रोजाना रेवेन्यू का तगड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले साल यानी 2023 में बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव में घूमने गए थे। पिछले साल सिर्फ मालदीव में भारतीयों ने $38 करोड़ करीब 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ऐसे में देखें तो अगर भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया तो मालदीव को हर दिन कम से कम 8.6 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। मालदीव अब कंगाल होने की कगार पर है।
इस पूरे विवाद से पहले तक मालदीव भारतीयों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में शामिल था। मालदीव में हर साल लाखों भारतीय घूमने जाते थे, लेकिन भारतीयों के बॉयकॉट की वजह से मालदीव ने खुद कहा है कि उसके 44,000 परिवारों पर संकट आ गया है। भारतीयों की नाराजगी के कारण उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंद महासागर में स्थित मालदीव पर कभी हिंदू राजा शासन करते थे? मालदीव के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह देश कभी हिंदुओं और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का देश था। मालदीव का इतिहास 2500 साल से भी अधिक पुराना है। इस देश के शुरुआती निवासी शायद गुजराती थे, जो लगभग 500 ईसा पूर्व भारत के कालीबंगा से श्रीलंका और फिर मालदीव पहुंचे थे। मालदीव के पहले निवासी धेविस नाम से जाने जाते थे। इतिहास की माने तो मालदीव में हिंदू राजाओं का शासन रहा है। तमिल चोल राजाओं ने भी कुछ समय तक मालदीव पर शासन किया था। इसका प्रमाण यहाँ नाव निर्माण के तरीकों और चांदी के छिद्रित सिक्कों से लगाया जा सकता है। लेकिन 12वीं सदी में इस देश में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। अरब व्यापारियों के आगमन के बाद से यह देश धीरे धीरे एक मुस्लिम राष्ट्र में बदल गया। इन अरब व्यापारियों के प्रभाव में आकर यहाँ के राजा और जनता ने इस्लाम धर्म स्वीकारना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक 20वीं सदी तक मालदीव पर 6 इस्लामिक राजवंशों की पीढ़ियों ने राज किया था। वहीं अंग्रेजों ने भी इस देश पर शासन किया। जब मालदीव को 1965 में आज़ादी मिली, तब भारत ही इसे मान्यता देने वाला पहला देश था। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।